हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 3। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रूट इस इक्वेशन का जो है वो 3 है। हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे और बाकी दो रूट्स फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 3 इसका रूट्स है। तो हम इसके कोफिशिएंट लेंगे और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हम 0 लेंगे। फिर एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 6 है, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 इंटू 1 से तो 3, फिर 3 प्लस 0 से तो 3, फिर 3 इंटू 3 से 9, फिर 9 माइनस 7 से तो 9 माइनस 7 से आता है 2, फिर 3 इंटू 2 से तो 6, फिर माइनस 6 और प्लस 6 से 0 आता है तो 0 हमारे पास रिमाइंडर आया। और बाकी जो है क्वोशंट, तो ये कांस्टेंट टर्म, ये लीनियर टर्म और ये क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वोशंट हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बाकी रूट्स हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, तो इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, तो सम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो सम यहाँ पे 3x है ये वाला, और प्रोडक्ट तो एक्स स्क्वायर और 2 के प्रोडक्ट से आता है 2x स्क्वायर। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आए 2x स्क्वायर, और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास आए 3x, तो वो है x और 2x। तो हम 3x की जगह x प्लस 2x लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, तो x प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 1 और x प्लस 2 इसको अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास बाकी दो रूट्स आए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है if -1 and 2 are the roots of quadratic equation x power 4 minus 5x cube plus 3x square plus 7x minus 2 is equal to 0. Use synthetic division to find other. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो हो 4 हो। तो हमें दो रूट्स गिवन है -1 और 2, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे और मजीद दो रूट्स फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, फिर -5 है, फिर 3 है, फिर 7 है और फिर -2। सबसे पहले हम -1 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 को हम यहां पे लिखेंगे, फिर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा
-1, -5 -1 से आएगा -600, फिर -6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा +600, 6 + 3 से 9, फिर 9 -1 से आएगा -9, 7 -9 से आएगा -2, फिर -2 और -1 से आएगा +2, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। इसके बाद इसको हम मजीद 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 को हम यहां पे लिखेंगे, फिर इस 1 को यहां पे लिखेंगे, 1 × 2 से आएगा 2, -6 + 2 से आएगा -4, फिर -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 9 -8 से 1, फिर 1 को 2 के साथ तो 2, -2 + 2 से आएगा 0, तो ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बना, ये कांस्टेंट टर्म, ये लीनियर टर्म और ये क्वाड्रेटिक टर्म, तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह आएगा, x² - 4x + 1 = 0, +1 = 0। अब इस इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो x = b की वैल्यू -4, फिर प्लस b², तो -4² -4ac, तो 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, तो 1 × 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1। तो अगले स्टेप में माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, तो x = +4, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, -4² से आएगा +16, फिर माइनस है 4 × 1 × 1 से -4, डिवाइड बाय 2 × 1 से 2। इसके बाद 4 ± 16 - 4 से 12 डिवाइड बाय 2। 12 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 हम इस तरह लिखते हैं, 12 = 4 × 3, फिर 4 और 3 को अलग अलग स्क्वायर रूट में, तो 4 स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल है 2√3 के, तो हम √12 की जगह 2√3 लिखेंगे, तो x = 4 ± 2√3 डिवाइड बाय 2। इसके बाद हम नोमिनेटर में 2 कॉमन लेते हैं, x = 2 कॉमन लेंगे तो 2 लिख जाएगा, प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, x = 2 ± √3, तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड वैल्यू। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।